दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। केजरीवाल सरकार लोकायुक्त रिपोर्ट के आधार पर दे सकती है कार्रवाई का आदेश। लोकायुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं केजरीवाल। 1-2 दिन में संबंधित विभाग शुरू कर सकती है एक्शन। 2008 चुनाव में शीला के विज्ञापन में सरकारी पैसे के इस्तेमाल का लगा था आरोप। लोकायुक्त ने अपनी जांच में आरोपों को पाया सही। 2013 में दिया था कार्रवाई का आदेश। लोकायुक्त रिपोर्ट को तत्कालीन शीला सरकार ने डाल दिया था ठंडे बस्ते में। वहीं फाइल खुलवाकर केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए तैयार कर सकते हैं फांस। आज केजरीवाल कैबिनेट की अहम बैठक। आंदोलन के दौरान बिल का भुगतान नहीं करने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। बिल माफ करने का हो सकता है फैसला। आज संसद सत्र का दूसरा दिन। तेलंगाना और ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर हंगामे के आसार। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर सरकार को राज्यसभा में घेरेगा विपक्ष। हो सकती है रक्षा मंत्री के बयान की मांग। तेलंगाना बिल पर कैबिनेट की अहम बैठक। आखिरी मसौदे पर माथापच्ची कर चुका है मंत्रियों का समूह। तेलंगाना को लेकर सियासत तेज। टीडीपी नेताओं ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। आरक्षण पर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बयान को कांग्रेस अध्यक्ष ने किया खारिज। कहा लागू रहना चाहिए जातिगत आरक्षण। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कांग्रेस ने 50 के दशक में SC/ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। सोनिया ने कहा कांग्रेस चाहती है कि SC/ST और OBC लोगों को आरक्षण मिलती रहे। कांग्रेस सांसद PL पूनिया ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया जमकर विरोध। बोले हम बयान की निंदा करते हैं। BSP मुखिया मायावती ने भी जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया विरोध। कहा मैं उनसे सहमत नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए 11 पार्टियों ने मिलाया हाथ। तीसरे मोर्चे को लेकर सभी दलों की बैठक। देवेगौड़ा, शरद यादव और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। जेडीयू ने कहा हम तीसरी शक्ति नहीं पहली शक्ति बनेंगे। बीजेपी दूसरी और कांग्रेस तीसरी शक्ति होगी। कोलकाता रैली में मोदी का इमोशनल कार्ड। प्रणब मुखर्जी के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। मोदी बोले सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब बाबू, फिर भी इंदिरा की मौत के बाद नहीं बनाया प्रधानमंत्री। बीजेपी के PM उम्मीदवार। मोदी ने कहा राजीव गांधी की सरकार ने प्रणब मुखर्जी को मंत्री भी नहीं बनाया। मोदी ने 2004 का भी दिया हवाला। पूछा प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया। प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। नीडो मामले पर अरुणाचल के छात्रों से मिले नरेंद्र मोदी। दिल्ली के गुजरात भवन में मुलाकात। अरुणाचल के छात्रों को मोदी ने दिलाया भरोसा। बोले जल्द सुधरेंगे हालात। आज अरुणाचल के कांग्रेसी सांसद करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात। नीडो मर्डर केस पर होगी बातचीत। मुजफ्फरनगर में डांस का लुत्फ उठा रहे सूबे के मंत्री जी की सफाई। मैं कैसे रोकता शादी का जश्न। समाजवादी नेता की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे राज्य मंत्री चित्तरंजन स्वरूप। जमकर उठाया डांस का लुत्फ।
मंत्री जी के जश्न पर दंगा पीड़ितों ने खड़े किए सवाल, कहा डांस देखने का वक्त है लेकिन कैंपों में आने के लिए नहीं मिलता समय। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर बलात्कार का आरोप, एक महिला ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का इल्जाम। मथुरा में जिला विद्यालय निरीक्षक गिरफ्तार, रंगे हाथों धरा गया घूसखोर अधिकारी। भारत के साथ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत के बाद शानदार साझेदारी, विलियमसन और ब्रेंडन मैकलम ने बनाए शतक और की 221 रनों की साझेदारी। न्यूजीलैंड के गिरे हैं 4 विकेट, ऑकलैंड टेस्ट में ईशांत शर्मा को मिली पहली कामयाबी, 6 रन पर रदरफोर्ड को भेजा पेविलियन। ईशांत शर्मा ने रॉस टेलर का भी झटका विकेट, 3 रन में किया आउट। जहीर खान ने लिया दूसरा विकेट, फुलटन को 13 पर एलबीडब्ल्यू करने में कामयाब रहे। ऑकलैंड टेस्ट में भारत ने टॉस जीता लेकिन पहले फील्डिंग का फैसला किया। अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों में हिमपात का आफत, सड़कों पर 1 फुट तक बर्फबारी। हिमपात से न्यू जर्सी और नेवाक में इमरजेंसी के हालात, सफेद आफत से निपटने की कोशिशें जारी। बर्फीले तूफान और बारिश से अमेरिका के लोग बेहाल, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में मुसीबत। बर्फीली आफत के चलते मुश्किल हुआ सफर, कई इलाकों में दफ्तर और स्कूल बंद। बर्फीले तूफान के चलते तकरीबन 2000 अमेरिकी उड़ानें रद्द, 250 हुई लेट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो की शुरुआत, देश विदेश की कंपनियों ने लॉन्च की नई गाड़ियां। ऑटो एक्सपो के पहले दिन मारुति ने लॉन्च की SX4, हुंडई ने लॉन्च किया सेंटा फी का नया मॉडल। होंडा ने लॉन्च की नई SUV मोबिलिया, खरीदने के लिए अप्रैल तक का करना होगा इंतजार। जनरल मोटर्स ने लॉन्च किया कैमारो, भारतीय डिजाइनरों की कॉन्सेप्ट कार आद्रा भी लॉन्च। 7 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा ऑटो एक्सपो, करीब 70 नई कार की दिखेगी झलक।